जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी टेट, जे टेट और यूपी टेट से रिलेटेड जितने भी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न जितने पूछे जाते हैं उस सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग कुल 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखेंगे निम्नलिखित रोग में से कौन से उसके द्वारा प्रभावित रोगों को सुमेल नहीं आने का सही विकल्प चुनिए। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा ये विकल्प सही होगा, इसको चुनना है। जैसे पीलिया, पीलिया याद होगा कि पीलिया जो होता है ना, जिसके अनुसार से यदि देखा जाए तो उसको एक बीमारी होता है जिसे हम कहें थे यकृत में होगा। यानी कि इससे क्या होता है, इसे शरीर में पीले पदार्थ की मात्रा जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पीलिया होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यकृत। दूसरा क्या है, रेबीज। रेबीज जो कुत्ते बिल्ली ये सभी काटे जाते हैं, तो उस प्रकार से देखा जाए तो रेबीज हो जाता है। यानी कि कहें तो ये रेबीज की वजह से तंत्रिका कोशिका प्रभावित होते हैं। एड्स, एड्स जो होता है ये संक्रमित रोग होता है, और संक्रमित रोग होने की वजह से ये क्या करता है, प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करता है, खराब कर देता है। प्रतिरक्षा यानी कि उसको प्रोटेक्शन करने की मात्रा खत्म हो जाती है, और अगला जो बचा हमारा रेस्ट, तो इसीलिए हमारा रेस्ट यही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें तो ये का सी, बी यानी कि ए का 3, बी का 4 ऐसे करके आने वाले हैं इसका आंसर। तो हम देखेंगे ये का 3, बी का 4, हाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही नजर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए का 3, बी का 4 और ये का 3 यहाँ पे भी था, लेकिन बी का यहाँ पे 2 दिया जो कि यहाँ पे नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। चले आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि अपन पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता की बात करें तो पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ऑप्शन दिया गया है कि संज्ञात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोआत्मक क्षेत्र का, या फिर इसका देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोकात्मक क्षेत्र का, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इसमें पर्यावरण को यदि देखा जाए तो मानवीकरण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसीलिए पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य से मुख्य रूप से पर्यावरण के प्रति मानवीय संवेदनशीलता का विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ के क्षेत्रीय जिसे भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राजस्थान में जैसे कहें तो राजस्थान में बोला गया है कि राजस्थान में खादीन, बिहार में याहर, और कर्नाटक में कांदी, और उसी प्रकार से तमिलनाडु में एरिस दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा, जिसे राजस्थान में जो लिखा गया है खादीन, खादीन के जगह पर लूनी यदि होता तो वो सही होता कि लूनी नदी। इसी प्रकार से देखा जाए तो लूनी नदी राजस्थान के प्रमुख नदी है। बाकी इन सभी जगह पे भी जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिहार का जो प्रमुख नदी जो है आहर है, कर्नाटक का प्रमुख नदी जो है वो कांदी है, तमिलनाडु का प्रमुख नदी जो है अरिस है, और उसी प्रकार से राजस्थान का जो प्रमुख नदी होगा वो लूनी नदी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉग यानी कि धुंध बनता है, धुंध किसके वजह से बनता है। तो इसका यदि बात करें तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है। तो इसका धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका यदि बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो CO2 होता है, और ये धुंध जो बनता है एक तरीके से देखा जाए तो ये धुएं और कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। फिर से वैसे ही सुमेलित करना है, जिसे यहाँ पे मछली बोला है। मछली आधा होगा आप लोगों को, मछलियों को जो रखा जाता है कहाँ पे रखा जाता है, एक्वेरियम में रखा जाता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ए का सी हो जाएगा, है ना, ए का सी हो रहा है, एक्वेरियम में रखा जाता है। हाँ बिल्कुल। यदि बात करें तो इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो केंचुआ जो होता है ना, हाँ एक जरा रुक जाइए चले आगे जो है, यदि मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है, केंचुए को जिसे कहें तो
यहाँ पे हो जाएगा केंचुए को टेरिटेरियम में रखा जाता है, उसी प्रकार से तितली को वायलेरियम में रखा जाता है और इसी प्रकार से साग को हेर्बेरियम में रखा जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो ए का हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 नंबर, बी का 4 नंबर, फिर से उसी प्रकार से आ रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर नजर आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सागरीय खरपतवार जो होता है वो महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो किसके लिए होते हैं? तो यदि देखा जाए तो सागरीय खरपतवार आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी कि सागरीय खरपतवार जो होते हैं वो किसके स्रोत होते हैं? आयोडीन के, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सागरों में, महासागरों में आयोडीन युक्त नमक की मात्रा में पाया जाता है ना, तो ये आयोडीन का मुख्य स्रोत होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य के राजकीय पक्षी है? ये याद रखेंगे मोनाल को। इस मोनाल एक पक्षी है। मोनाल उत्तराखंड के अलावा, उत्तराखंड के अतिरिक्त और कौन सी जगह पर ये मोनाल प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसे देखा जाए तो यह पक्षी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी, यानी कि उत्तराखंड के साथ साथ कहाँ देखा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में भी ये प्रसिद्ध है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश। का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है डेसिबल, ऑप्शन बी दिया है डॉप्सन, ऑप्शन सी दिया है पास्कल, ऑप्शन डी दिया है वेबर। तो याद रखेंगे इसको, हम यदि देखा जाए तो डॉप्सन इसका इकाई सही होने वाला है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होता है? डॉप्सन इकाई होती है। डेसिबल जो होता है कानों की ध्वनि को, यानी कि बोल सकते जिसे कहते हैं हम लोग ध्वनि का मात्रक यदि कह सकते हैं। पास्कल यदि बात करें तो पास्कल भी इसी प्रकार से अलग चीज़ों का मात्रक होते हैं। वेबर यदि देखें तो ये वेबर भी यदि बात करें तो इस प्रकार से ध्वनि की तीव्रता ही मापने की इकाई होती है। बाकी जो यदि देखा जाए तो डेसिबल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डेसिबल इसका डॉप्सन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 99। तो 99 का क्वेश्चन क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के चकबंदी के। तो इसका यदि देखा जाए तो नॉर्मली यदि देखा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन लिखा है चिपको आंदोलन के जनक जिसे गोरा देवी, यहाँ पे याद रखेंगे चिपको आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? गोरा देवी। गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया था? आने की बात करें तो ये ऑप्शन दिया है, इसे ऑप्शन क्या दिया है तो हम देखेंगे। ऑप्शन दिया है रेणु गांव, या फिर मानमती, या फिर थीरपाक, या फिर हाट गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेणु गांव। इसका सही आंसर होगा रेणु गांव। चलें अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर का। तो 101 नंबर में देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलें तो स्टार्ट लिखा है क्वेश्चन 101 में, बोला है कि जब धव से भूमध्य, यहाँ पे धव लिख दिया है, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, है ना। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? यानी कि यदि बात करें हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि यदि हम देखें इस प्रकार से, यदि हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच यदि होता है तो ये हमारा विषुवत रेखा होता है, और ये ध्रुव यहाँ की ओर अनेक देखें तो ऊपर और नीचे में होते हैं। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जाएंगे जीवन की संकल्पनाएं, जीवन के महत्व बढ़ते जाता है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पे संभावना जीवन की बहुत कम होती है, और जैसे जैसे इधर की ओर आते हैं जीवन की संभावना बढ़ती जाती है। तो इसका सही याद होगा, सही आंसर होगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ेंगे। तो अगला लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्याचार्य
की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में का स्थान दिया गया है? यानी कि इसका आंसर यदि देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी तीसरी पांचवी कक्षा में, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यदि बात करें तो बी, तीसरी और पांचवी कक्षा में। ठीक है, आगे बोला है कि भारत के किस क्षेत्र में ये अधिकतम जैसे भूस्खलन की घटनाएं होती है। यानी कि देखा जाए भूस्खलन का मतलब आप लोग जो मालूम होगा कि जैसे जमीन का धंस जाना ही भूस्खलन कहलाता है। और सबसे अधिक ये भूस्खलन की जो प्रक्रिया होती है, सबसे ज्यादा जो भूस्खलन होता है वो कहाँ पे होता है, तो हम देखेंगे कि ये उत्तरी घाट यदि देखा जाए तो इसका उत्तरी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी इसका गलती हमने बोल दिया, सॉरी करेंगे। तो इसका जो सही होगा सो हिमालयी क्षेत्र में यदि देखा जाए तो इसका हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की देखा जाए भूस्खलन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हिमालय के पर्वत होने की वजह से क्या होता है, हिमालय के आने की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा धंसने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलें आगे, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है ये अच्छे व्यवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया कि हल्दी पाउडर जिसे कुकुर क्या लगा कुरकुमीन अलो। हाँ, तो इसको यदि देखा जाए तो इसका सुमेलित यदि बात करें तो प्रश्न बोला गया है 104 में प्रश्न है, तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुंटूर कृषि जो भूमि अपर्दन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है सजीवों में ऑक्सीजन शोषण यानी ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया डैश ऊर्जा ऐसे कहते हैं ना कि अवमुक्त करती है, यानी अवमुक्त होती है। तो यदि हम कहें कि जब भी कभी हमारा श्वसन होता है, ऑक्सीशोषण होता है, हम जानते हैं कि सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, और ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यदि ऑक्सीशोषण हो रहा है तो इसमें यदि बात करें तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। यदि ऑक्सीशोषण हो रहा है कितना, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप के तरंगों को निरूपित किया जाता है। तो भूकंप के तरंगों को निरूपित करने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ का इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते होंगे कि भूकंपीय तरंग सही मापने के लिए सिस्मोग्राफ अंतर का उपयोग किया जाता है, तथा सिस्मोग्राफ अंतर का प्रयुक्त रिएक्टर पैमाने को मापने के लिए करते हैं। यानी कि यदि बात करें तीव्रता को मापा जाता है तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव पर्यावरण संबंध का एक संकल्पना है। तो ये ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञात्मक, इनमें से सभी। यदि देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना, यदि बात करें इसका ऑप्शन नंबर मानव पर्यावरण से संबंध एक संकल्पना है तो इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। वे मृदा से जुड़े होते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। वे सूर्य के प्रकाश को, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, 109 नंबर का क्वेश्चन। 109 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है। यानी कि जल का प्रतिशत यदि बात करें तो कितना प्रतिशत भाग जल है। तो आपको मालूम होगा कि हमारे पृथ्वी में कुल 71% क्या है, जल है। अप्रोक्स मान के चलें तो 70% होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 71%, तो 71% मान के चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को ऐसे निर्देशित किया है कि यमुना के जल का गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए। यानी कि अभी देखा जाए तो ग्रेड डी के भी नीचे चला गया, इसीलिए हम इसे यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है कि कम से कम इसे ग्रुप सी के कैटेगरी तक ले आए, जिससे उसे लोगों के
पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। युक्त जिसे कथानुसार ग्रेड सी का स्तर क्या होता है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन, इसका कौन सा सही हो जाएगा इसको देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बताए गए हैं। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है शुद्ध जल, थोड़ी सी मात्रा प्रदूषण, औसत दर्जे के प्रदूषण, अधिक प्रदूषण जल। यदि कि देखा जाए 100 यदि इसमें औसत दर्जे को देखा जाए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, औसत दर्जे का प्रदूषण, यानी कि इतना ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ठीक है, तो चलें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है बाढ़ से समुद्भीत पौधे मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ से समुद्भीत पौधे मरने की वजह क्या होता है। तो हम कहेंगे कि मूल में इसे शोषण रुक जाता है, मूल में शोषण क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसके वजह से वो पौधे क्या होते हैं, मुख्यतः मर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, आप लोगों का भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि MVVI है। ठीक है, तो ये किसके लिए काजीरंगा वो राष्ट्रीय उद्यान जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे चले बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए, फिर हिंगुल के लिए। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एक सिंग वाले गेंडा के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बोले कि DDT का पूरा नाम क्या है, तो DDT क्या है, तो DDT एक खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी यानी कि एक दवाई है जो खरपतवार को नाश यानी कि खत्म किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा से यदि बात करें तो कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो हम कहेंगे सर क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, अगला है कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होती है, तो हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा नहीं होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, उष्णता यानी बढ़ती है। यानी हम कहें बात करें तो हमारे वायुमंडल की गर्मी थोड़ा सा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ही क्या होते हैं कि इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। चलें आगे जानते हैं रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक को यदि देखा जाए तो रेड डाटा बुक इसमें बोला है कि विलुप्त हो रहे जीव या फिर सुभेद्य जीव या फिर अंतर्ग्रस्त जीव या फिर इनमें से सभी, यानी कि रेड डाटा बुक के अंतर्गत देखा जाए तो वे सारे पशुओं को रखा जाता है जो संभावित रूप से यदि खत्म होने की संभावनाएं बढ़ रही हो, उन्हें रेड डाटा बुक के अंतर्गत में रखा जाता है। तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अत्यधिक चारण के परिणाम क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार किसी भी जमीन में बहुत ज़्यादा यदि पशुओं को चरा देते हैं तो क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण नहीं, मृदा अपरदन होता है, ताप प्रदूषण होता है, तो मृदा अपरदन हो जाता है। मृदाएं क्या होता है, धीरे धीरे अपरदित होना शुरू हो जाता है। मृदा अपरदन का कारण बन जाता है क्योंकि बहुत अति पशुचारण की वजह से क्या होता है, घास खत्म हो जाते हैं और घास खत्म हो जाने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ के जितने भी घास खत्म होने की वजह से यदि जोर से हवाएं बहती हैं तो उसके वजह से क्या होता है, सारे के सारे मिट्टी बहकर उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा गया आज का 20 कुछ प्रश्न को देखें। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।